बैक्टीरिया के लक्षण ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो इसमें टाइप चल रहा है वो काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कितने प्रकार के होते हैं? तो बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे साइज के हिसाब से अलग हुए, अकॉर्डिंग टू फ्लैजला के आधार पे अलग हुए, न्यूट्रिशन के आधार पर अलग हुए। तो कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। शेप और साइज के आधार पर हमने बैक्टीरिया को पढ़ा था
देखिए फर्स्ट है आपका मोनोट्राइगस, बैक्टीरिया सेल में एक फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका एम्फीट्राइगस, बैक्टीरिया सेल के दोनों तरफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेफेलोट्राइगस, बैक्टीरिया सेल में दो या दो से अधिक गुच्छे के रूप में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तीसरा है लोफोट्राइगस, बैक्टीरिया सेल के दोनों तरफ गुच्छे के रूप में जो है फ्लैजेला पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रीट्राइगस, पेट्रीट्राइगस में क्या है, बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ फ्लैजेला जो है वो समान रूप से समान संख्या में वितरित पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एट्रीट्राइगस, इसमें क्या है, कोई फ्लैजेला जो है वो नहीं पाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फ्लैजेलेशन के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका डायग्राम है, बहुत इजी है, ठीक है। बस आपको अगर याद करने की इसमें जो चीज है वो है इनके एग्जाम्पल, इनके एक एग्जाम्पल मैं भी आपको बता दे रही हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो है अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, ठीक है।